इस वीडियो में हम CSIR नेट एग्ज़ाम जून 2023 का एक पार्ट बी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जो बेसिक चीज़ों पर ही बेस्ड है और शायद इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक रिज़ल्ट की भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो पूरा देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करें और मुझे बताएं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम पहले इंस्पेक्शन से सॉल्व करेंगे। ये पार्ट बी का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हम 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड करेंगे और जो रिमेनिंग 1 ऑप्शन बचेगा वही हमारी करेक्ट चॉइस हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि L कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, then what is the dimension of the R vector space of all polynomials in 2 variable over R having total degree of at most L। Obviously अगर यहाँ पर 1 वेरिएबल दिया रहता तो उस केस में अगर हमें कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हैविंग टोटल डिग्री ऑफ एट मोस्ट L, यानी कि एटमोस्ट L डिग्री के पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में अगर उसको हम वेक्टर स्पेस ओवर R की तरह ट्रीट करें तो उसका डायमेंशन हमें मालूम है कि वो L+1 होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट उसने किया है प्रॉब्लम में। क्या कर दिया है कि वेरिएबल 1 ना रख के यहाँ पर 2 वेरिएबल रख दिया है और मे भी इन फ्यूचर कभी एग्ज़ाम में 3 वेरिएबल पर भी डिपेंड कि R वेक्टर स्पेस ले रहा है जिसमें 2 वेरिएबल ले रहा है, 3 वेरिएबल की पॉलिनोमियल ले रहा है और उसमें एटमोस्ट डिग्री L कर रहा है, तो उस केस में उसका डायमेंशन क्या होगा, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछा जा सकता है। तो ट्रिक वही होगी जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। देखिए अगर हम L = 1 चूज़ करते हैं तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल, सपोज़ वेरिएबल हम XY चूज़ करते हैं तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जो टोटल डिग्री है वो 1 रहे, वो क्या क्या पॉलिनोमियल किस टाइप के हो सकते हैं। वो पॉलिनोमियल यहाँ पर हैविंग टोटल डिग्री ऑफ एटमोस्ट L, यानी कि यहाँ पर अगर L = 1 लेंगे तो जो मैक्सिमम डिग्री है वो 1 हो सकती है और या तो फिर डिग्री 0 यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो जो पॉसिबल पॉलिनोमियल होंगे वो क्या हो सकते हैं, वो A0 या A1 x टाइप के, A0 प्लस A1 x टाइप का, और या तो फिर A0 प्लस A1 y टाइप का, और या तो फिर जो पॉलिनोमियल होगा वो A0 A1 x प्लस A2 y टाइप का होगा। और इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि और कुछ और रखेंगे तो वहाँ पर x y का मल्टीपल आ जाएगा या x या y की एक से ज़्यादा डिग्री के टर्म आ जाएंगे। तो जो पॉलिनोमियल होगा उसमें जो टर्म होंगे वो जनरल उसका जो टर्म होगा वो ये हो सकता है A0 प्लस A1 x प्लस A2 y। और इसके लिए जो बेसिस है, अगर बेसिस ले तो बेसिस क्या हो जाएगी 1 x और y, इसके लिए बेसिस हो जाएगी। और इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं। तो जो L = 1 लेंगे तो R वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन है वो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें L = 1 रखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में 1 + 1 2 आएगा डायमेंशन, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में L = 1 रखेंगे तो डायमेंशन 0 हो जाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में आए अगर L = 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन आंसर आएगा 1, जबकि डायमेंशन कितना होना चाहिए 3, इसलिए ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि L = 1 रखेंगे तो इसका जो डायमेंशन L+1 × L+2/2 दिया है, इसका डायमेंशन ये L = 1 के केस के लिए, L = 1 के केस के लिए इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो 2 वेरिएबल में अगर हम सिर्फ जो मैक्सिमम डिग्री है वो 1 अलाउ करें
तो उसका उस पॉलिनोमियल का फॉर्मेट कैसा होगा, वो पॉलिनोमियल किस टाइप का दिखेगा। यहाँ पर ऑब्वियसली हम a3 x इंटू वाई टाइप का टर्म नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिग्री क्या हो गई, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो इसलिए डिग्री यहाँ पर 2 हो गई। और हमें यहाँ पर अलाउ कितना है, मैक्सिमम l इक्वल टू 1 है, यानी कि 1 डिग्री टर्म ही अलाउड है। तो जो जनरल टर्म होगा जब l इक्वल टू 1 लेंगे तो उस केस में जो जनरल पॉलिनोमियल होगा वो इस टाइप का ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। और उसके लिए बेसिस 1, x, y हो जाएगा, जिसमें 3 एलिमेंट हैं, इसलिए फर्स्ट 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। दूसरा केस लेते हैं, l इक्वल टू 2 के लिए भी हम देखते हैं किस टाइप का पॉलिनोमियल आएगा। अगर हम l इक्वल टू 2 ले लें तो उस केस में जो मैक्सिमम डिग्री है पॉसिबल वो 2 हो सकती है, और उस केस में जो टर्म होंगे, जो जनरल पॉलिनोमियल होगा उसको हम कंसीडर करें पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल एक्स वाई, हो सकता है a0 प्लस a1x प्लस a2y प्लस a3 एक्स स्क्वायर प्लस a4 वाई स्क्वायर, और एक टर्म और है a5 x इंटू वाई। यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी अगर एक्स वाई में कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो उसकी डिग्री या तो इसमें यहाँ पर रहेगी और या तो फिर डिग्री 2 से ज़्यादा हो जाएगी। अगर x इंटू वाई करने से x की पावर x इंटू आर इंटू वाई टू द पावर आर डैश करने से, अगर यहाँ पर जो डिग्री है r प्लस आर डैश अगर वो लेस दैन इक्वल टू 2 है तो सारे टर्म्स यहाँ पर आ चुके हैं। और इसके अलावा अगर करेंगे तो डिग्री फिर 2 से ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर कह रहा है कि जो डिग्री है वो एटमोस्ट हमें l चूज़ करना है, तो l इक्वल टू 2 लिए हैं, तो जो मैक्सिमम डिग्री है वहाँ पर 2 वेरिएबल में 2 ही अलाउड है। तो जो जनरल पॉलिनोमियल है वो इस टाइप का हो जाएगा। और इसके लिए जो बेसिस है, बेसिस क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा 1x y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई, यानी कि इसका जो बेसिस है इसमें 6 एलिमेंट हैं, इसलिए इस केस में जो डायमेंशन है कितना हो जाएगा, डायमेंशन इक्वल टू 6 हो जाएगा। और l इक्वल टू 2 के केस में अब देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में 2 + 1 3 आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड के केस में लिए l इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 - 1 यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ रहा है, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड के केस के लिए 2 इंटू 3/2 यानी कि ये 3 हो जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और l इक्वल टू जब हम 2 चूज़ करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन में 2 + 1 यानी कि 3 और इंटू 4/2 यानी कि 6 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं l इक्वल टू 2 के केस में भी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। हम जनरल केस के लिए भी प्रूव कर सकते हैं कि इसका जो डायमेंशन है वो इस केस के लिए l + 1 इंटू l + 2/2 हो जाएगा, लेकिन हमारा काम सिर्फ क्रॉस करने से, डिस्कार्ड करने से भी हो जा रहा है, इसलिए हम जनरल प्रूफ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट रिज़ल्ट याद है तो आप इसको याद कर सकते हैं, और या तो फिर डायरेक्ट अगर रिज़ल्ट याद है तो डायरेक्ट अप्लाई करके आप कंक्लूड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल हो जाता तो सिमिलरली हम 3 वेरिएबल के केस के लिए ऑप्शंस को डिस्कार्ड करके करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते थे। उम्मीद है आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करें, जिससे कि हम दूसरे वीडियो को और बेहतर तरीके से रिकॉर्ड कर। सो फाइनली थैंक यू।